हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जतिन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको प्राइस एक्शन क्या होती है, उसके पीछे जो बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी क्या होती है, वो सब बेसिक्स आपको मैंने एक्सप्लेन किए थे। और वीडियो के एंड में मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है और उसको प्राइस एक्शन के साथ कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो आपको सिखाने वाला हूँ। लेकिन उसके पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या है और वो वर्क कैसे करता है। अगर आपने इस सीरीज़ का फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा होगा तो पहले आप फर्स्ट एपिसोड देख लीजिए ताकि आपको फ्लो में चीज़ें समझ में आए। और उस फर्स्ट एपिसोड का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। तो चलिए देखते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है। मैं आपको एक इजी एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करूंगा। इमेजिन कीजिए कि आप आपके घर के अंदर खड़े हो। तो आपके घर के अंदर दो चीज़ें होती है, एक होता है फ्लोर और एक होता है रूफ। अगर आप यहाँ से जंप करने की कोशिश करेंगे तो ये जो फ्लोर है और ये जो आपका रूफ है, ये रूफ आपको ऊपर कभी जाने देगा नहीं और यहाँ से आपको वापस रिटर्न फेंक देगा। और ये जो फ्लोर है वो फ्लोर आपको कभी नीचे गिरने देगा नहीं और यहाँ से आप वापस जंप कर सकते हो। सिमिलरली प्राइस भी इसी वे में मूव करता है। लेट्स से किसी स्टॉक का प्राइस 100 रुपीज़ है और वो 150 रुपीज़ की टूवर्ड्स अप्रोच करने वाला है। तो 100 को हम एक सपोर्ट कंसिडर करेंगे और 150 को एक रेजिस्टेंस कंसिडर करेंगे। मैंने आपको प्रीवियसली क्या बोला था कि सपोर्ट ऐसी चीज़ होती है जो आपको या प्राइस को नीचे नहीं आने देगी। मतलब यहाँ से प्राइस ऊपर जाने वाला है तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पे बायर्स इंटरेस्टेड हो जाएंगे बाइंग के लिए। तो जितने भी बायर्स यहाँ पे बाय करेंगे, जब प्राइस 150 के टुवर्ड्स अप्रोच करेगा तो उनको 50 रुपीज़ का एक प्रॉफिट हो चुका होगा। और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस पॉइंट भी है। मैंने आपको प्रीवियस एग्जांपल में क्या बताया था कि रेजिस्टेंस प्राइस जो आपको इस लेवल के ऊपर जाने देगा नहीं। तो बायर्स यहाँ पे उनको एक 50 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है तो नो डाउट बायर्स यहाँ पे उनका प्रॉफिट बुक करेंगे। और मैंने आपको क्या कहा था कि रेजिस्टेंस किसी चीज़ या प्राइस को ऊपर जाने देगा नहीं। मतलब इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ से प्राइस नीचे आएगा तो यहाँ पे जो शॉर्ट सेलर्स बैठे होंगे वो यहाँ पे एंट्री करेंगे और मार्केट को नीचे लेके आएंगे। कहाँ तक लेके आएंगे? सपोर्ट लेवल तक। क्योंकि मैंने आपको क्या कहा था कि सपोर्ट के नीचे, सपोर्ट ऐसी चीज़ है जो प्राइस से आपको नीचे जाने देगी नहीं और यहाँ से वापस बायर्स इंटरेस्टेड हो जाएंगे और ऊपर लेके जाएंगे। अभी आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर ये रेजिस्टेंस प्राइस को ऊपर जाने नहीं दे रहा है और ये सपोर्ट प्राइस को नीचे आने नहीं दे रहा है, तो अगर प्राइस को 150 के ऊपर क्रॉस करना होगा तो वो कैसे करेगा, या फिर 100 के नीचे जाना होगा तो कैसे करेगा। तो चलिए मैं आपको अभी बताता हूँ कि कौन से कंडीशन में प्राइस ऊपर निकलेगा या फिर नीचे निकलेगा। लेट्स से 100 रुपीज़ का रीजन है और ये 150 रुपीज़ का रीजन है। मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये जो रेजिस्टेंस है वो कैसे ब्रेक होता है और इसके 150 के ऊपर प्राइस कैसे निकलेगा टूवर्ड्स 200। लेट्स से यहाँ पे बायर्स बैठे हैं, इस लेवल पे बायर्स बैठे और बायर्स 150 के टूवर्ड्स लेके चले गए, लेकिन 150 पे फर्स्ट टाइम जा रहा है। मतलब ये रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, अब तक ब्रेक हुआ नहीं है। 150 में मैंने आपको क्या बताया था कि प्राइस जो रेजिस्टेंस होता है वो प्राइस को उसके ऊपर क्रॉस होने देगा नहीं, इसलिए यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट होंगे और मार्केट में सेलिंग आएगी। लेकिन अगर स्टॉक में बाइंग मोमेंटम स्ट्रांग है तो बायर्स क्या चाहेंगे कि वापस 150 के ऊपर प्राइस को लेके जाए, तो ये वापस 150 को हिट करेगा। आप एक बेसिक प्रिंसिपल याद रखिए कि अगर आप किसी भी चीज़ को मल्टीपल टाइम्स हिट कर रहे हो तो वो चीज़ वीक हो जाती है। सिमिलरली अगर प्राइस मल्टीपल टाइम्स 150 के लेवल को हिट कर रहा है तो जो रेजिस्टेंस है वो इतना स्ट्रांग रहेगा नहीं और वीक हो जाएगा। अगर फर्स्ट टाइम में इसने हिट किया तो नीचे आ गया, सेकेंड टाइम में जब हिट करेगा तो चांसेस कम है कि ये वापस नीचे आ जाए, इसके चांसेस क्या है कि ये इसको ब्रेक कर देगा। थर्ड टाइम में क्या होगा, जब ये वापस थोड़ा नीचे से 150 की टूवर्ड्स अप्रोच करेगा तो यहाँ से प्राइस नीचे नहीं आएगा, ये 150 रुपीज़ को ब्रेक करेगा और ऊपर निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब मल्टीपल टाइम्स आप किसी भी चीज़ को हिट करो तो वो लेवल वीक हो जाता है। सिमिलरली 150 का लेवल भी अब वीक हो चुका है क्योंकि ये मल्टीपल टाइम्स, ये फर्स्ट टाइम, ये सेकेंड टाइम और ये थर्ड टाइम हिट हो चुका है। इसलिए प्राइस ने 150 को ब्रेक किया और ऊपर निकल गया।
अभी ये प्राइस है जो 150 के लेवल को ब्रेक किया है, तो यहाँ से वापस नीचे नहीं गिरेगा, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस है वो अभी सपोर्ट बन चुका है। यहाँ से प्राइस ऊपर ही जाएगा। तो अभी ये रेजिस्टेंस जो प्रीवियसली था वो अभी सपोर्ट क्यों बना है? चलिए मैं आपको एक बेसिक वापस एक एग्जाम्पल देके एक्सप्लेन करता हूँ। कंसिडर कीजिए कि ये आपका घर है, ये आपके घर का, और ये फर्स्ट फ्लोर है। ये आपके घर का फ्लोर है और ये घर आपके घर का रूफ है। रूफ मतलब ये रेजिस्टेंस है आपके लिए। सिमिलरली आपके ऊपर एक आपका दोस्त रहा जो जिसका घर सेकेंड फ्लोर पे है। तो आपके लिए जो आपके लिए एक रूफ है वो उसके लिए एक फ्लोर है। मतलब जो आपके लिए एक रेजिस्टेंस है वही चीज़ उसके लिए एक सपोर्ट है। तो अगर आप सेकेंड फ्लोर पे जाओगे तो यहाँ से आप नीचे नहीं गिरोगे, यहाँ से आप ऊपर जा सकते हो। सिमिलरली जब प्राइस ये रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है और नीचे आ रहा है तो यहाँ से नीचे नहीं जाएगा, यहाँ से कंटिन्यू ऊपर ही जाता रहेगा। ये एक बेसिक प्रिंसिपल आप समझिए। इसके अंदर का जो डिटेल्स है कि प्राइस कैसे वर्क करता है इसके साथ, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन आप पहले एक बेसिक कंसेप्ट को समझिए। हमने देखा कि रेजिस्टेंस कैसे ब्रेक होता है, तो चलिए अभी देखते हैं कि सपोर्ट कैसे ब्रेक होता है। लेट्स से कि कोई प्राइस 200 से गिर के नीचे आ रहा है और उसके पास एक 150 रुपीज़ के आसपास एक सपोर्ट है। तो अगर ये ऊपर से नीचे गिर रहा है, मैंने आपको क्या कहा था कि जो सपोर्ट है वो आपको नीचे जाने देता नहीं है। तो 150 से ये ऊपर बाउंस बैक करेगा। लेकिन अगर सेकेंड टाइम वापस प्राइस आ रहा है तो यहाँ से प्राइस ऊपर तो जाएगा, लेकिन इतना नहीं जाएगा जितना उसने फर्स्ट पुल बैक में गया था। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि अगर कोई भी प्राइस या किसी भी चीज़ को आप मल्टीपल टाइम्स हिट कर रहे हो तो वो चीज़ वीक हो जाती है। तो जब ये प्राइस जब थर्ड टाइम 150 के आसपास आएगा तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। और जब लेट्स से अगर आप टेरेस से बॉल फेंक रहे हो तो बॉल कहाँ पे जाके गिरी? फ्लोर पे गिरेगी। लेट्स से कि इस प्राइस का फ्लोर 100 रुपीज़ है, मतलब इसके आसपास कोई 150 से नीचे आसपास कोई सपोर्ट नहीं है, सीधा 100 रुपीज़ सपोर्ट है। तो प्राइस सीधा 150 से ब्रेक होकर 100 के आसपास जाके ही रुकेगी और फिर बाउंस बैक करेगी। बस यही है एक बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो चलिए मैं अभी आपको एक्चुअल चार्ट पे लेके जाता हूँ और वहाँ पे दिखाता हूँ कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरह से वर्क करता है और सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस ब्रेक कैसे होता है। तो चलिए अब हम चार्ट पे आ चुके हैं। तो एक्चुअली सपोर्ट और रेजिस्टेंस चार्ट पे वर्क कैसे करता है वो आपको बताता हूँ। अगर आपको सपोर्ट फाइंड करना है तो एक प्रीवियस स्विंग जहाँ से टर्न अराउंड हुआ था वो फाइंड कीजिए। तो यहाँ पे मिल जाएगा कि एक सपोर्ट है। और अगर आपको एक रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो टर्न अराउंड कहाँ से हुआ था, यहाँ से यहाँ जाके फिर नीचे आया, तो ये हो गया आपके लिए एक स्विंग, मतलब ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट हो गया। तो ये हो गया आपके लिए, जस्ट अ सेकेंड, तो ये हो गया आपके लिए एक सपोर्ट और ये लेवल हो गया रेजिस्टेंस। मैंने आपको क्या कहा था कि अगर प्राइस सपोर्ट से ऊपर जा रहा है तो वो कभी फर्स्ट अटेम्प्ट में प्राइस को रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा नहीं, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में रेजिस्टेंस स्ट्रांग होता है। जब सेकेंड टाइम जाएगा तो उसको वीक करेगा, लेकिन सेकेंड टाइम में हो सकता है कि ब्रेक हो या ना हो। जब थर्ड टाइम पे वापस जब रेजिस्टेंस को हिट करेगा तब हाई चांस है कि वो उसको ब्रेक कर दे। यहाँ पे भी वही हुआ, प्राइस ऊपर निकल गया और रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया। और मैंने आपको क्या कहा था कि जब रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है तो वो सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाता है। प्राइस यहाँ से आया, जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था वो अभी सपोर्ट में कन्वर्ट हो चुका है, यहाँ से फिर मार्केट वापस ऊपर चला गया। चलिए रेजिस्टेंस ब्रेक कैसे होता है उसका और एक एग्जांपल देखते हैं। मैंने आपको क्या कहा था, सपोर्ट फाइंड करने के लिए आपको एक लो पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा। ये होगा एक जस्ट अ सेकेंड, ये होगा एक लो पॉइंट। और आपको रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो आपको एक स्विंग ढूंढना पड़ेगा, मतलब ये हो गया आपका एक रेजिस्टेंस। मार्केट फर्स्ट टाइम में आया, नीचे आया। सेकेंड टाइम में आपको क्या कहा था, या तो ब्रेक हो सकता है या फिर नहीं हो सकता, ब्रेक होने का प्रोबेबिलिटी होता है, लेकिन इसे सेकेंड अटेम्प्ट में ही ब्रेक कर दिया। ब्रेक होते ही मैंने आपको क्या कहा था कि जब ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है तो ये रेजिस्टेंस अब सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाता है। मार्केट यहाँ से नीचे आया, सपोर्ट लिया, और सेकेंड टाइम में या तो ब्रेक होता है या फिर नहीं होता। सेकेंड टाइम से सपोर्ट लिया और फिर ऊपर निकल गया। ऊपर निकलते ही मार्केट ने क्या किया, जो ये
जो ये प्रीवियस टर्न अराउंड पॉइंट था, मतलब ये जो एक रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक किया। जब रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो एक सपोर्ट में कन्वर्ट होता है, वापिस आया और सपोर्ट सपोर्ट लेके फिर ऊपर निकल गया। तो ये हमने देखा कि रेजिस्टेंस ब्रेक कैसे होता है, और जब रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो वो सपोर्ट में कन्वर्ट कैसे होता है। तो चलिए अब देखते हैं कि सपोर्ट कैसे ब्रेक होता है और सपोर्ट ब्रेक होने के बाद वो रेजिस्टेंस में कैसे कन्वर्ट होता है। तो आपको रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए अब आपको पता है कि आपको एक स्विंग हाई ढूंढना पड़ता है। मतलब ये पॉइंट एक रेजिस्टेंस हो गया और एक स्विंग लो, मतलब ये पॉइंट एक सपोर्ट हो गया। प्राइस यहाँ से फर्स्ट टाइम आया, इसको ब्रेक नहीं किया, सेकेंड टाइम आया, ब्रेक नहीं किया और ऊपर चला गया, और ऊपर जाने के बाद कंप्लीटली साइडवेज गया। लेकिन इस पॉइंट के बाद सडनली यहाँ ये लेवल, ये सपोर्ट जो है वो ऑलरेडी फर्स्ट सेकेंड टाइम टेस्ट हो चुका है। थर्ड टाइम जब प्राइस ब्रेक करेगा तब इसका हाई प्रोबेबिलिटी हो जाता है कि ये जो सपोर्ट है वो ब्रेक हो जाएगा। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक हुआ, और मैंने आपको क्या कहा था कि जब सपोर्ट ब्रेक होता है तो वो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो प्राइस मल्टीपल टाइम्स इसको हिट किया लेकिन इसके ऊपर निकल नहीं पाया और फाइनली एक डाउन ट्रेंड में चला गया। तो इस वीडियो में मैंने आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस से रिलेटेड जो बेसिक कंसेप्ट्स और प्रिंसिपल्स होते हैं वो एक्सप्लेन किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पीछे जो बायर्स और सेलर्स बैठे रहते हैं उनकी साइकोलॉजी कैसे वर्क करती है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, और अगर आपके जो भी थॉट्स रहेंगे या फिर डाउट्स रहेंगे वो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए ताकि मैं आने वाले वीडियो में उसको हाईलाइट कर सकूं, और आपके क्लोज फ्रेंड से भी शेयर कीजिए ताकि इनको एक वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिल सके। आज के लिए बस इतना ही गाइज, थैंक यू।